श्याम सुंदर जी के पास एक बार जा रही हूँ, बहुत देर से जा रही हूँ। श्याम सुंदर जी, देखिए आपके नेता तो आज वहां पर थे, जो तस्वीरें आई उसमें आपके नेता भी मौजूद थे, क्योंकि सारे गठबंधन दलों के नेता उस वक्त मौजूद थे जब ओम बिरला जी ने पर्चा भरा। अब सवाल ये है कि जो स्पीकर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर वो कह रहे हैं हमें दीजिए, आप स्पीकर रख लीजिए, हम उम्मीदवार नहीं उतारते। लेकिन क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार उतारा, इसका मतलब यह माना जाए कि आपके गठबंधन का डेप्यूटी स्पीकर भी रखने का पूरा मन है, आप नहीं देंगे उन्हें। देखिए सुचारिता जी, मुझे तो हंसी आती है कि किस तरह की बात ये करते हैं। ये परंपराओं की बात भी करेंगे, ये और अन्य कई तरह की बात करेंगे, लेकिन देखिए देश ने इस पर भरोसा नहीं किया है, देश ने इनको विपक्ष में बिठाया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि मुझे तो एक संवाद याद आता है, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच जब कर्ण का पहिया धंस गया और अर्जुन बाण चला नहीं रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि क्या कर रहे हो, बाण चलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो धर्म विरुद्ध है, कैसे हम ये करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, किस व्यक्ति के धर्म की बात कर रहे हो। नहीं, कर्ण ने कहा कि कृष्ण आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण ने वहां कहा था कि कर्ण, तुमको धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने तब धर्म का अनुपालन किया होता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुमने तब धर्म का अनुपालन किया होता जब अभिमन्यु वध हो रहा था। और कई तरह के उदाहरण दिए। किस विपक्ष की ये बात कर रहे हैं? जो डोकलाम में चीनियों के साथ खड़े दिखते हैं, जो विपक्ष, जो राहुल गांधी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के वर्चुअल चर्चा में प्रधानमंत्री को गद्दाफी और क्या क्या कहते हैं, जो कहते हैं सरेआम कहते हैं विदेशों में जाकर कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, जो सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं, जो दिन रात चाइना से सहयोग मांगते हैं, जो वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र खत्म होने का प्रचार दुनिया भर में करते हैं और यहाँ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उसी सरकार को। दुनिया के सारे चोर और सारे अपराधी ऐसे ही तर्क ढूंढ के लाते हैं इतिहास से। तो आप इन्हें चोर और अपराधी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें। श्री कृष्ण जी ने भी चोरी की थी। श्री कृष्ण ये चोर और अपराधी आप किसे कह रहे हैं? ये अपने अपराधों पे पर्दा डालने के लिए किया जाता है, एक तानाशाही का समर्थन करने के लिए। ये अपराधियों की पार्टी के सरगना है ना। एक मिनट, मैं इनको जानता हूँ ना, ये इनको जानता हूँ। अपराधियों की ही तो पार्टी खड़ी की है इन्होंने। अरे सारे माफिया तो बीजेपी में, उत्तर प्रदेश से जब कोई सवाल पूछा, बड़े माफिया सारे बीजेपी में। अभी ये कह रहे थे कि ओवैसी जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हाँ बोलिए श्याम सुंदर जी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि ओवैसी के समर्थन से सरकार कौन चला रहा था? मनमोहन सरकार को ओवैसी जी का समर्थन था कि नहीं था? और दूसरी बात कि ओवैसी जी के बयान से मुझे लगता है कि आज देश में जो चर्चा होनी चाहिए थी कि आपातकाल पर, इमरजेंसी पर, वो चर्चा ढक गई। उसका फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, उसका फायदा मिल रहा है इंडिया अलायंस के लोगों को। आज ये चर्चा, आज भाटी साहब को माफी मांगनी चाहिए कि जिस इमरजेंसी के दरमियान उनके लिए इसलिए खराब है, आप उन्हें बी टीम बोलते हैं। कार्यकर्ताओं के खून बहे, इनके कार्यकर्ताओं कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है, तो उन्हीं के साथ खराब है। बात कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी के लोगों के खून बहे थे उस आपातकाल में, और आज उस आपातकाल में बोलने की बजाय, डोलने की बजाय जो है, बिल्कुल उस समय गोलियां चली। पूछ लो, सामने बैठे हुए हैं, इनकी कविताएं भी हैं। मैं तो कह तो रहा हूं कि सामने बैठे हैं। देश में एक विपक्ष के नेता को उठा के जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुआ, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, संविधान का 42वां संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के राइट को कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाकर आज वरुण पुरोहित जी स्टूडियो आए हैं, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। आज वरुण पुरोहित जी स्टूडियो में, आज आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। बाहर से बैठते हैं तो आप उन्हें ओवर पावर कर लेते हैं। एक मिनट, एक बार एक बड़ी खबर बता दूं। सुचरिता, अच्छा ठीक है, एक मिनट। जगन मोहन, एक मिनट। वरुण जी नहीं भी बोलने देंगे, लेकिन बच्चों की बात करो। बड़ी खबर बताऊं कि एनडीए का समर्थन जगन मोहन की पार्टी करेगी। सर एक मिनट, अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी, वरुण जी, आई नीड टू टेल द बिग न्यूज। एनडीए को समर्थन करेगी जगन मोहन की पार्टी।
ओम बिरला का समर्थन वाईएसआरसीपी करेगी, ये खबर हमारे पास आ रही है। तो लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं और वो ओम बिरला के समर्थन में वोट करेंगे। हालांकि इससे बहुत कुछ नहीं बदलता है भाटी जी, हम जानते हैं, क्योंकि एक सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर का चुनाव होता है, वो नौबत आई नहीं आज तक। अब कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी, वो नौबत भी ला दी गई है। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ये क्या, अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद, उस पर अभी कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के पद पर आप लोगों में चर्चा हुई है? आप कह रहे हैं हमारी तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो कोई नाम पे चर्चा हुई है, कोई चर्चा ऐसी जो आप बता सकें हमें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का और माननीय मोदी जी का बड़प्पन इस समय होता कि वो उप सभापति का पद विपक्ष को दे देते, विपक्ष की सहमत, दोनों निर्विरोध सर्वसम्मति से चुन लिए जाते। हाँ। एक अच्छी परंपरा पड़ती, देश में एक अच्छा माहौल बनता, पक्ष विपक्ष के बीच में एक सहिष्णुता का माहौल बनता। लेकिन ये सहिष्णुता चाहते ही नहीं है, ये तो तनाव चाहते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष को चिढ़ाते रहते हैं। इसीलिए आया ना, क्योंकि आपको ये क्या कन्वे कर दिया गया कि डेप्यूटी स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग अब डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी कोई उम्मीदवार उतारेंगे? आप कहेंगे हम उस पद के लिए उम्मीदवार ये नहीं दे रहे हैं आपको, आपने स्पीकर का उतार दिया। लेकिन एक मिनट, नहीं होगा, नहीं, ये नहीं कहा है अच्छा, ना। ये तो अभी सरकार ने नहीं कहा है कि आपका डिप्टी स्पीकर नहीं होगा। वही तो राजनाथ सिंह, वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना उदय जी, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे अभी। अगर फोन ही नहीं आया, अभी तक नहीं कहा, खाली स्पीकर अपना, और ये आप, अच्छा फोन नहीं आया, राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया है, ये आप, एक मिनट, राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया, ये बात तो आपको पता है कि राजनाथ सिंह का फोन नहीं है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है कि ममता दीदी को कोई फोन नहीं गया भाटी जी? नहीं, वो उस पर आपकी नजर ही नहीं है, आप उधर उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमारे नेता और राहुल जी में साठगांठ हो गई, हमने तय कर दिया। क्या आप लोग अब इस विपक्ष को रूल करने की मंशा कर रहे हैं? ममता दीदी वो करने नहीं देंगी आपको। शुभांकर जी भाई बताइए, आपकी नेत्री फायर ब्रांड है, वो करने देंगी रूल? विपक्ष का नेता कौन होगा? ये कितनी डिबेट्स हमने कर ली थी चुनाव के दौरान, नाम कौन है, कौन लीड करेगा, आज तक कभी नाम नहीं आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है एक साठगांठ बन गई राहुल और अखिलेश यादव के बीच, अब वो इस विपक्ष के डिसीजंस लेंगे, ऐसा लग रहा। शुभांकर जी, सुचरिता जानते हैं आज किस प्रकार की डिबेट हो रही है? हाँ, जैसे पड़ोस में नहीं होता है कि पड़ोस के घर में झांक के जो दिखा जाता है, अरे देखो आज जो है 2 भाइयों में लगता है कुछ है, आज उसके जो गिलास में जो है कम पानी डाली गई है, लगता है 2 भाइयों में जो है लड़ाई हो रही है, तो मायने निकाले जा रहे हैं और ये खामखा हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। उससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भाई विपक्ष, अगर विपक्ष की भी क्या राय लेनी चाहिए, पहले तो विपक्ष की राय लेनी चाहिए कि नहीं सरकार को, वो बात नहीं पूछी जा रही। क्या ये एक हम प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि नहीं, कि हम निष्पक्ष तरीके से इस बार कम से कम एक निष्पक्षता हम सामने रखना चाहते हैं? ये इस बात पर हम लोग कोई बात नहीं। बताइए राधिका जी, आप लोग इनसे कोई राय मशवरा नहीं करना चाहते, आप कॉल बैक नहीं करते हैं, आप ना कॉल बैक करके अपमान करते हैं और उसके हम लोग मजे ले रहे हैं बैठ के। वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई कंसल्टेशन चाहते ही नहीं, आप डेप्यूटी स्पीकर नहीं देंगे उन्हें, इसीलिए हंगामा। देखिए, पहले तो इनको आपस में कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, फिर हमसे बात करनी चाहिए। हम सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और हम सब कॉल करते हैं। हमने पहले भी कॉल किया और राजनाथ सिंह जी ने तो कह दिया वो फिर कॉल कर लेंगे। लेकिन आपस में जो इनका इंडिया लाइन से इनका घर, देखिए ना, घर खुद का संभल नहीं रहा और देश चलाने की बात कर रहे थे ये लोग। पहले अपने घर को संभाले, पहले आपस में बातचीत करें। और यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए का जब नेता चुना गया था तो बीजेपी ने अपना नेता नहीं चुना था मोदी जी को। मैं इनको याद दिला दूं, ये भ्रम की राजनीति जो करने की कोशिश करते हैं ना, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की। ठीक है, देखिए कल सुबह 11 बजे राधिका जी, कल सुबह 11 बजे स्पीकर के पद को लेकर वोटिंग होनी है। ये पहली बार होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया हम उम्मीदवार उतार रहे हैं, और उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सहमति के साथ ये पूरा मामला सुलझे, ना कि उस पर विवाद हो। लेकिन कल सुबह 11 बजे क्या होगा उसके लिए इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने के लिए।